हेलो नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, एक और जीके की न्यू क्लास में आपका फिर से वेलकम है। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी सीईटी या चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बाद में कमेंट में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो मैं आपके लिए जीके के ऐसे 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। तो आपका पहला ऑप्शन क्वेश्चन है, प्यारे विद्यार्थियों की राजस्थान में मातृ रक्षिका देवी के रूप में किसको पूजा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन से, ठीक है ना। तो आपका पहला ऑप्शन है कैला माता का, आपका दूसरा ऑप्शन है शीतला माता, आपका तीसरा ऑप्शन है करणी माता, आपका चौथा ऑप्शन है जीण माता। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों शीतला माता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाग यंत्र तत्ववाद नहीं है। अलगोजा, कामायचा, जंतर और आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों मंत्र वाला। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों अलगोजा। जो भी विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं उनका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट स्थित है जयपुर में, जोधपुर में, कोटा में या फिर उदयपुर में। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों जोधपुर में। जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, जहूर खां का संबंध किस वाग यंत्र से है। प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपका पहला ऑप्शन है तासा, आपका दूसरा ऑप्शन है पुंगी, आपका तीसरा ऑप्शन है मशक, आपका चौथा ऑप्शन है भपंग। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों भपंग। जो भी विद्यार्थी डी कमेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, वाकल नदी को किस नाम से जाना जाता है। माही नदी के नाम से, लूनी नाम से या फिर साबरमती नाम से या कांतली नदी के नाम से। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों कांतली नदी, साबरमती नदी के नाम से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, अंगरखी के ऊपर कमर पर बांधा जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन को गौर से पढ़िए, क्वेश्चन कह क्या रहा है। अंगरखी के ऊपर कमर पर बांधा जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन है आत्मसुख, आपका दूसरा ऑप्शन है पटका, आपका सी ऑप्शन है चोंगा, आपका चौथा ऑप्शन है कुर्ती। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों पटका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के न्यूनतम साक्षरता वाला जिला सिरोही, प्रतापगढ़, जालोर या फिर बांसवाड़ा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों जालोर। तो जो भी विद्यार्थी सी कमेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। सन 1994 में, सन 1989 में, सन 1999 में या फिर सन 2001 में। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों सन 1999 में। जो भी विद्यार्थी सी कमेंट कर रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ स्थित है। कोटा में, अलवर में, जयपुर में या फिर टोंक में। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों जयपुर में। प्यारे विद्यार्थियों कितने प्रश्न आपके राइट होते हैं बाद वीडियो के बाद में कमेंट में बता देना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका 10वां क्वेश्चन है, वालर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। मीणा जनजाति से, कंजर जनजाति से, गरासिया जनजाति से या फिर दामोर जनजाति से। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों गरासिया जनजाति से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, बनी ठनी चित्र शैली किस स्थान से संबंधित है। उदयपुर से, किशनगढ़ से, चांदपोल से या फिर बूंदी से। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों किशनगढ़ से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है,
राजस्थान का अन्नागार किस जिले को कहा जाता है? तो आपका पहला ऑप्शन है हनुमानगढ़ को, आपका बी ऑप्शन है गंगानगर को, आपका सी ऑप्शन है कोटा को, आपका डी ऑप्शन है अजमेर को। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों गंगानगर को। आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है राजस्थान की प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से संचालित की गई? उदयपुर से, कोटा से, जयपुर से या फिर अजमेर से? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन डी अजमेर से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है मादल है। प्यारे विद्यार्थियों आपको बताना है कि मादल है वो मादल है जो क्या है? आभूषण, छापा काला, लोकवाद या परिधान? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों लोकवाद। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कौन सा दुर्ग चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है? नाहरगढ़, तारागढ़, लोहागढ़ या फिर मेहरानगढ़? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों मेहरानगढ़। जो मेहरानगढ़ का दुर्ग है ना प्यारे विद्यार्थियों, वो चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? पृथ्वी सिंह, कृष्ण सिंह, भूप सिंह या केसरी सिंह? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों भूप सिंह। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है राजस्थान की कौन सी नदी यमुना में मिलती है? बाणगंगा, जवाई, लूणी या माही? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों बाणगंगा, जिसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? अर्जुन की गंगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक किस देश में आते हैं? आपका ए ऑप्शन है रूस में, आपका बी ऑप्शन है फ्रांस में, आपका सी ऑप्शन है भारत में, आपका फोर्थ ऑप्शन है सिंगापुर में। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों फ्रांस में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है माही महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? सिरोही में, प्रतापगढ़ में, बांसवाड़ा में या फिर सिंगापुर में? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों बांसवाड़ा में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है काष्ठ जीवाश्म पार्क है आकल, चंदन, लाठी सीरीज या समगांव? तो इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों पोपचा क्या है? फड़, बंधेज, ओढ़नी या गोटा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ओढ़नी। पोपचा ओढ़नी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है निम्न में से वस्त्र चित्रण की कलमकारी कला का उदाहरण है? फड़, बंधेज, अजरक या उपयुक्त सभी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? बीकानेर में, जयपुर में, जोधपुर में या फिर अजमेर में? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों बीकानेर में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है सालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? जैसलमेर में, भरतपुर में, जोधपुर में या फिर टोंक में? तो इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है मालानी पर्वत राज्य के किन जिलों में विस्तृत है? सिरोही जालोर में, जालोर बाड़मेर में, पाली बाड़मेर में या पाली जालोर में? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों जालोर बाड़मेर में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है मृत नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपका पहला ऑप्शन है साबी नदी को, आपका बी ऑप्शन है कोठारी नदी को, आपका सी ऑप्शन है कांतली नदी को, आपका डी ऑप्शन है घग्गर नदी को। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों घग्गर नदी को।
ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में चलती है? जैसलमेर में, बाड़मेर में, बीकानेर में या फिर श्री गंगानगर में? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों श्री गंगानगर। श्री गंगानगर जिले में 27 दिन आंधियां चलती हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी अंत्य प्रवाही नदी कौन सी है? रूपारेल, घग्गर, मैथा या रूपनगढ़? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों रूपारेल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका 30वां क्वेश्चन है, राजस्थान का नागपुर किस जिले को कहा जाता है? अलवर को, झालावाड़ को, कोटा को या फिर राजसमंद को? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों झालावाड़ को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक नामों प्रदेशों से सुमेलित नहीं है? मेवात, अलवर, भरतपुर, मेवाड़, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, मेवल प्रदेश, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जिले का मध्य भाग, बांगड़, टोंक, भीलवाड़ा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों जो बांगड़ है ना वो टोंक और भीलवाड़ा में नहीं है। तो इसका आपको कमेंट में बताना है कि बांगड़ प्रदेश है क्या। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपका पहला ऑप्शन है जैसमंद झील पर, आपका बी ऑप्शन है नक्की झील पर, आपका सी ऑप्शन है पिछोला झील पर, आपका फोर्थ ऑप्शन है सांभर झील पर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों पिछोला झील पर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस नदी को वांगड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? चंबल नदी को, सोख नदी को, माही नदी को या फिर जाखम नदी को? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों माही नदी को वांगड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन क्या रहा है? नहीं है। तो आपका पहला ऑप्शन है सांभर जयपुर ग्रामीण, आपका दूसरा ऑप्शन है पचपदरा बालोतरा, आपका तीसरा ऑप्शन है कायलाना जोधपुर ग्रामीण, आपका चौथा ऑप्शन है लूणकसर बीकानेर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों कायलाना जोधपुर ग्रामीण। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ होता है? सांभर झील में, डीडवाना में, लूणकरणसर में या उपयुक्त सभी में? तो प्यारे विद्यार्थियों आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, क्योंकि सांभर झील में भी नमक का उत्पादन होता है, डीडवाना में भी और लूणकरणसर में भी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील उदयपुर में नहीं है? फतेह सागर, उदय सागर, जयसमंद या पिछोला? चलिए तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों जयसमंद। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, प्यारे विद्यार्थियों निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास नदी की सहायक नहीं है? बांडी नदी, मैनाल नदी, ढूंढ नदी या आयड़ नदी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों बांडी नदी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में नर्मदा नदी का पानी नहर में लाया गया? सिरोही पाली में, नागौर पाली में, सांचौर बाड़मेर में या फिर राजसमंद पाली में? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों सांचौर बाड़मेर में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, चंबल, वेतवा, केन किसकी सहायक नदियां हैं? गंगा, सतलज, महानदी या यमुना? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों यमुना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सूकली सीपू नदी किसकी सहायक नदी है? लूनी की या पश्चिमी बनास की, साबरमती की या माही नदी की? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों पश्चिमी बनास की। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, बनास नदी की सहायक नदियों का सही युग्म है? मैनाल, गंभीरी, मोरेल, बेड़च। दूसरा ऑप्शन गंभीर, बेड़च,
मैनाल या मोरेल, आपका सी ऑप्शन मोरेल, बेडच, मैनाल या सोहद्रा, आपका फोर्थ ऑप्शन मोरेल, कालीसिल, गंभीर या बेडच। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, घोसुंडा बांध किस नदी पर निर्मित है? मोरेल, गंभीरी, पश्चिमी बनास या बेडच। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों बेडच नदी पर। घोसुंडा बांध है जो बेडच नदी पर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में भरता है? पौष माह में, आषाढ़ माह में, फाल्गुन माह में या माघ माह में। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों माघ माह में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, जिला जिसमें भरतरी मेला आयोजित होता है? जयपुर, अलवर, भरतपुर या दौसा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों अलवर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बोहेरा समुदाय का प्रमुख उर्स लगता है? तो इसमें आपका ए ऑप्शन है अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह पर, आपका बी ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम की चिश्ती की दरगाह पर, आपका तीसरा ऑप्शन है गलियाकोट में बाबा फकरुद्दीन की दरगाह पर, आपका फोर्थ ऑप्शन है दिल्ली में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों गलियाकोट में बाबा फकरुद्दीन की दरगाह पर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला नहीं है? नागौर, पुष्कर, रामदेवरा या तिलवाड़ा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों रामदेवरा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? बाणगंगा, श्री महावीर जी, कैला देवी या करणी माता। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों करणी माता। करणी माता का मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ था? आपका ये ऑप्शन है उम्मेद सिंह के शासनकाल में, आपका दूसरा ऑप्शन है राम सिंह के शासनकाल में, आपका तीसरा ऑप्शन है दुर्जन साल के शासनकाल में, आपका चौथा ऑप्शन है माधो सिंह के शासनकाल में। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों माधो सिंह के शासनकाल में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका जो आखिरी क्वेश्चन है, आपका जो 50वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? पुष्कर, शीतला मेला, बेणेश्वर मेला या जीण माता का मेला। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों जीण माता का मेला। तो प्यारे विद्यार्थियों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और आपके कितने क्वेश्चन 50 में से सही हुए हैं कमेंट में बताइए, ताकि आपकी स्टडी का अंदाज़ा लग सके कि आपने कितना अपना कोर्स कवर कर लिया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।